अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। डॉक्टर बाबा, मैं बाबा जी के उर्स पर हाजिर हुई पहली बार मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। अब तक वहाँ पर ही हूँ। आपकी दुआ भी झंझोड़ दिया मेरे लूं को। डॉक्टर बाबा, तो हम जैसे गंदों के बाबा हैं। ऐसे लगा जैसे इस गंदी का भी कोई है इस ज़माने में, वरना तो सब पीछे हो चुके थे मुझसे। एक बाबा जी का डर लगा जैसे सुकून वाली जगह। वो कहते हैं ना, चल चलिए दुनिया दी ओस नुकड़े, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, जिथे हर दिन साडा ईद होवे, हर रात साडी शबरात होवे। ऐसा ही फील हुआ वहाँ जाकर। बाबा, मैं तो खाली हाथ गई थी, कुछ भी नहीं लेकर गई थी बाबा के लिए। ना चादर, ना फूल, ना और कुछ। सिर्फ एक तड़प, एक लगन, एक चाहत जरूर थी मेरे दिल में उनके लिए। मैंने पिछले 6 महीने से नियत की हुई थी कि मैंने जाना है, और बाबा ने मुझे बुला लिया। मेरे लिए यही बहुत था। खाली हाथ गई और दामन में जो लेकर आई वो गुमान से भी बड़ा था। एक तो मेरे डॉक्टर बाबा की ज़ियारत हुई, मुझे मेरा हज हो गया। दूसरा, बड़े बाबा जी की शफकत जो आपकी दुआ में झलकी, वो तो रहमत का दरिया था जो समेटा नहीं जा रहा था मुझ गुनाहगार से। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि रहमत का दरिया रवां है, मैं झोलियां भर रही हूँ। तो बाबा जाने या आप जाने, मैं तो बस आपकी ही देखा, मेरी नज़र आपसे हट ही नहीं रही थी। डॉक्टर बाबा, सच में लूट लिया आपने तो। सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया, अगर बुरा लगा तो माजरत, लेकिन पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मुहब्बतां पाके मैं लुटी गई सोनिया, मैं लुटी गई। डॉक्टर बाबा, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मगर अल्फाज नहीं मिल रहे आपकी शायान शान। डॉक्टर बाबा, एक इजाज़त चाहिए थी। मैंने उस दिन नियत की थी वहाँ कि मैं अपने घर में दुआ का अरेंज करूँगी, तो क्या मैं इस काबिल हूँ? मुझे इजाज़त है आपकी तरफ से? आप इजाज़त देंगे तो मैं स्टार्ट करूँगी। पहले भी मैंने दुआ करवाई है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर में हर हफ्ते या हर महीने अरेंज करूँ। डॉक्टर बाबा, प्लीज़ 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 मुझे गाइड करें कि करूँ या नहीं। थैंक्स, लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। काकी जी, इसमें मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, दुआ आप कराते रहें। जहाँ तक बात है कि दुआ सेशन घर में रखने की, या इस तरह एक से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बिठा के मिल के इकट्ठी दुआ करने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आप अपने घर के हालात देखें, घर के बाकी मेम्बरान को देखें। अगर आपके मियाँ साहब भी उसमें ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेते हैं, या वो सिर्फ ख़वातीन तक आप महदूद रखना चाहती हैं, वो उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं है, तो घंटे 2 घंटे का सेशन जिससे लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी मजबूरी से सारे हफ्ते के बाद यहाँ बैठा होता हूँ, सारी रात बैठता हूँ इन लोगों के लिए कि जगह ऐसी है कि यहाँ से जाना मुश्किल होता है रात को। तो वो आप छोटी सी दुआ और चंद लोगों का एक्सपीरियंस, तो ये आप रख सकते हैं अगर आपके घर वालों को एतराज़ नहीं है। और कोशिश करें कि उसमें कोई नई चीज़ें ना ऐड की जाएँ, जितनी बात है बात उतनी ही रखी जाए, और ना ही किसी मजहबी बहस में पड़ें, ना ये कोई मजहबी क्लेम है। ये सादी सी एक तरीका इलाज है, और उसमें आपकी नीयत का अल्लाह खैर बरकत आपको डाले। आप अगर अभी डिस्कशन सुन रही थी, महविश मिशी जो मेरे से बात कर रही थी, हम बात कर रहे थे ऑटो पे और डिवाइन हेल्प का इसमें, तो वो सारी इस काम में जब आप चलते हैं तो आप वो सिस्टम हेल्प भी करता है, और बात जितनी आप खुलूस नीयत से रखते हैं, आप करते जाते हैं, वो होती जाती है। तो इसमें मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर कर लें। अगर आपके घर वालों में से किसी को एतराज़ नहीं है, आप वक्त और जगह निकाल सकते हैं तो करें।